इन क्लाउड हमारा रिकॉर्डिंग नहीं है। आनंदी परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। आमीन। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद आपको। धन्यवाद बहन। सचमुच में हम जो परमेश्वर के जीवन को जीने वाले लोग हैं, हमको सदा स्तुति करना है, सदा अपने परमेश्वर की स्तुति करना है। हमारे मुख से की स्तुति होती रहे। बहन के सुंदर गीत के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी आप लोग, इस समय अवसर है वचन की गवाही से, अपने जीवन की गवाही से, या कोई वचन जो आज के दिन आपसे बात किया है, या स्तुति के गीत से, अभी भी आप परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। अवसर होगा अभी आप लोग। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। मुझ मिट्टी को महिमा में बदलने तेरी महिमा को त्याग दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी कृपा संभाला मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे। मेरे कदम सिद्ध करके तेरे सेवा में कृपा से चलाया मुझे। ओ सन्ना, इस संसार की यात्रा में
मेरे जीवन की सपना है इस संसार की यात्रा में। मेरे जीवन की सपना है मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। मेरे अंतिम श्वास जाने तक तेरे नाम को प्रकाशित करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, आने वाले राजा को। धन्यवाद। धन्यवाद बहन के सुंदर गीत के लिए। गवाहियों का अवसर होगा अभी, यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो अभी अवसर है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का आज एक और नया दिन दिखाने के लिए। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, आंखों को आंसू बहाने से, पांव को ठोकर लगाने से बचाया प्रभु ने। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि दिन भर आप मेरे साथ चले फिरे, मेरे साथ बोले। धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके उस अगापी प्रेम का जो आपने मुझसे किया। मैं प्रार्थना, विनती और निवेदन करती हूँ पिता कि आप मेरे साथ जीवन के उस पड़ाव तक, जो अंतिम पड़ाव है, चलने में मेरी सहायता और मदद करना। रास्ते की हर रुकावटों को दूर करना, हर परीक्षाओं की घड़ियों से मुझे बचाना। कि जैसे जिस प्रकार से मैं आपके नजदीक आती हूँ, तकलीफें भी मेरे पास आती है। उन तकलीफों को, उस दूर दुख का आना तो जरूरी है, मगर उस दुख में भी आप मुझे सहने करने की शक्ति भी प्रदान करना प्रभु। प्रभु जी, मैं वचन सुनती हूँ, संगति करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, गवाहियां देती हूँ, मगर मैं आज्ञा मानने में अपने आप को कमजोर पाई जाती हूँ प्रभु जी। जब जब परीक्षाएं मेरे जीवन में आती हूँ प्रभु जी, मैं फिर से गिर जाती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बार बार आपकी आत्मा को शोकित करने का कारण बनती हूँ प्रभु जी। बस प्रभु जी, अब मेरी सहायता मदद करिए प्रभु जी। बहुत हो चुका प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अब मेरी सहायता मदद करिए। केवल आपकी आज्ञाओं की तरफ मैं अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि प्रभु जी वचन हमें बार बार सिखाता है कि मैंने अपने नाम से अधिक अपने जीवित कलाम पर महत्व दिया। हाँ प्यारे खुदावन, आपका जीवित कलाम ही है प्यारे खुदावन, जो रूबरू आप अपने आप आपसे प्रेम करने वालों से आप प्रेम करते हैं प्यारे खुदावन। मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ प्यारे खुदावन। मैं संसार की तरफ इधर उधर नहीं, केवल आपकी ओर ऊपर दृष्टि करके देखने वाली बनूं प्रभु जी। मैं आपके नाम को शोकित करना नहीं मांगती प्यारे प्रभु जी। मैं आपके सलीब में फिर से ऊपर चढ़ाना नहीं मांगती प्रभु जी, मगर मैं खुद सलीब पर चढ़ना मांगती हूँ प्यारे खुदावन। मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ प्रभु जी, शारीरिक रूप से। आप मेरी सहायता मदद करिए प्रभु जी। यही मैं प्रार्थना और विनती निवेदन करती हूँ प्यारे खुदावन। अब मेरी इस गुहार को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तीसरे स्वर्ग में बैठे प्यारे खुदावन, मेरे इस गुहार को सुनिए प्रभु जी।
मुझे उस मुकाम पर ले जाइए प्रभु जी, जिस चीज के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह माँ के गर्भ में जब वो बेडोल तत्व बन रहा था, आपकी निगाहें प्रभु जी उस गर्भ में पड़ी थी प्यारे खुदावन, और आपने मुझे सींचा प्रभु जी। यूं ही नहीं प्यारे खुदावन, कोई आपके नजदीक आ सकता है प्यारे खुदावन जब तक कि पिता परमेश्वर उसे अपने पास आने का मौका ना दे। ये आपका धन्य वचन है प्यारे खुदावन, धन्य आपकी बातें हैं प्यारे खुदावन, जो मुझे रोमांचित करती है प्रभु जी। आपके प्यार में मैं सरोबोर रहती हूँ प्यारे खुदावन, और बढ़ने पाऊं प्रभु जी, और खुद ही बढ़ना नहीं पाऊं प्रभु जी, दूसरों को भी बढ़ाने का एक माध्यम बन जाऊं प्यारे प्रभु जी। आप मेरी सहायता और मदद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं यूहन्ना 1 का कुछ अध्याय पढ़ना मांगती हूँ, 12 से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, दलदल की कीच में से निकाला, ऊंचे स्थान पर खड़ा किया प्रभु जी, किसी चीज की कमी होने नहीं दी। मैं तो आपको इतना जानती ही नहीं थी प्रभु जी, एक साधारण संसार की ईसाइयों के समान में थी प्यारे प्रभु जी, मगर उस ईसा से इंसान बनाया प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं शिक्षाओं में बहुत सारी शिक्षाओं को पा रही थी प्रभु जी, मगर सही मुकाम पर नहीं पहुंची थी। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और मेरा ध्यान उस ओर लगाता है कि उतना ही खा जिसे तू हजम कर सके, ऐसा ना हो कि तू उसे खाकर उगल ले। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन कि आपने मुझे अपने नजदीक आने का अवसर दिया प्यारे खुदावन। मैं ये ठीक हूँ प्रभु जी की आपके समान तो कोई नहीं बन सकता प्रभु जी, मगर आपके नाम से एक साथ बैठकर निरंतर शिक्षाओं में जब बढ़ रहे हैं तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप हमारी सहायता मदद करेंगे। आगे में वचन पढ़ी, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपकी आत्मा ने मुझे कायल किया प्रभु जी। मैं पूरी योग्य तो नहीं बनी हूँ प्रभु जी, क्योंकि बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी कमी घटी है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि ये कमी घटी, ये कमजोरियां जो मेरे को मेरे पिता से दूर करती हूँ, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ यीशु मसीह, आपके लहू के द्वारा, आपके नाम से प्रभु जी, ये सब चीजें मेरे जीवन से नेस्तनाबूद हो जाए और आग में जल जाए प्रभु जी, ताकि जैसे आप पवित्रता से शोभायमान होकर वचन सिखाता कि परमेश्वर के निकट आओ। हाँ प्यारे खुदावन, हम उन कमजोरियों को अपने पीठ के पीछे फेर देते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करिए और हमें आगे बढ़ने में सहायता मदद करिए। आगे का पद 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ क्या प्यारे खुदावन यीशु मसीह, काफी समय से परेशानियों में घिरी हुई थी, और मेरी परेशानियां किसी और से नहीं, संसार के लोगों से नहीं, परिवार के लोगों से नहीं, प्रभु जी वचन के लोगों से, जो वचन को प्रचार करते हैं, उनमें मैं खोई हुई थी प्रभु जी। मैंने बोला कोई भी नहीं है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊं ऐसी शिक्षाओं को पाने के लिए। क्या पेंटिकोस्टल वाले अपने जानते हैं, मसीह मंदिर वाले अपने अगुए को, अपने उनके परिवारों को, और जो संपन्न लोग हैं, धनान लोग हैं, उन्हीं के ऊपर देखते हैं, या जो कोई खूबसूरत लोग हैं उनकी तरफ ध्यान रखते हैं, या जो भोजन पौष्टिक भोजन खिलाता है, घशिष्ट भोजन खिलाता है, उनकी तरफ ध्यान रखते हैं। प्रभु जी वचनों की भूख और प्यास तो मुझे नहीं दिखती है ऐसी चीजों में, पर प्रभु आपने मेरी सहायता करी प्रभु जी, इस ग्रुप से मिलाया। कोरोना काल के समय से भी मैं अपना ध्यान उस बात पे कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत बिजी थी, बहुत परेशानियों में थी कोरोना पीरियड में, मैं उन कार्यों को हैंडल कर रही थी। मैं उस समय में प्रभारी मेट्रन का काम भी कर रही थी, तो काफी व्यस्त थी। और बेटे ने उसी समय में मेरे को बोला था कि डेविड दादा का ग्रुप चालू हो गया है, तुम इसमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? तो मैंने बोला मुझे नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा उसमें। क्या, हालांकि मैं दादा के साथ अकेले में भी बैठी हूँ, परिवार में भी संगति करी, सास के साथ भी संगति करी, पर मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि प्रभु जी मुझे कुछ और चाहिए। प्रभु जी
मैं किसी की ठट्टा हंसी नहीं उड़ा रही हूँ, मगर मेरे लिए वो भोजन नहीं था शायद, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जो वचन मेरे लिए है, जो भोजन मेरे लिए है, परमेश्वर का जीवित कलाम मेरे लिए, तो वो मेरे अंदर जाएगा और मेरे को मेरे अंदर कार्य करेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। मगर बाद में मैं उन्हीं का ग्रुप को ज्वाइन करा। दादा के जाने के बाद मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं इस बात को खुदा के चरणों में रखती हूँ। मैंने काश लाइफ ज्वाइन किया होता दादा के समय में, पर मैं उस पीरियड में, आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय में हमारी जवाबदारियों, कामों का और टाइमों का कोई समय नहीं था। हमको 24 घंटे हम इतने थक जाते थे, इतने परेशान रहते थे कि हम उस चीजों को अटेंड नहीं कर पाए। मगर बाद में जब बेटे ने बोला, जब मुझे समझ में आया, मैं उस चीज को, अपनी गलती को मानती हूँ पिता। पर शायद हो सकता है, मैं ऐसा भी मानती हूँ कि वो समय का भोजन मेरे लिए नहीं था। आगे और पढ़ते हैं 14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा देखी। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप में मुझे वो सब चीजें मिला है कि अब मैं लंबे टाइम तक सो भी नहीं पाती, थकी भी रहती, फिर भी मैं उठ जाती हूँ और इस ग्रुप को ज्वाइन करती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिला। जो जानते नहीं, जो वचन नहीं पढ़ते, मगर उनकी गवाहियों को, उनकी बातों को मैंने अपने अंदर ग्रहण किया कि प्रभु ये तो इतने वैसे हैं, मगर ये तो मैं समझती हूँ कि ये तो मैं इनसे भी कहीं बीती हूँ प्रभु जी। ऐसे विश्वासी लोग हैं यहाँ पे, हैं ऐसे विश्वासी है प्रभु जी, ऐसे लोगों की गवाहियां हैं। एक आंटी ने, बहन ने बोला था कि मैं कुएं पे बैठी थी और मैं प्रभु से बात कर रही थी और प्रभु ने मेरी सहायता करी। वो जो गवाही मुझे स्मरण आ रही है, मैंने बोला प्रभु कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, कितने अच्छे बोलने वाले हैं प्रभु। आगे मैं बढ़ती गई प्रभु के उसमें, फिर आगे की विषय में यूहन्ना 15 में, 15 के में अध्याय में यूहन्ना ने उनके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने आप को बहुत समझ रही थी कि मैं बहुत कुछ हूँ, क्योंकि संगति मेरी 23 साल की है, 24वां साल चल रहा है। निरंतर मैं हर उतार चढ़ाव, हर पड़ाव को जानती हूँ। प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को, प्रभु के बीच में बैठने वाले विश्वासियों, प्रभु ने मुझे परख की आत्मा दी। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आप, मैंने ऐसे लोगों के बीच में से निकल के, प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक को बढ़ाना है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो विश्वास में कमजोर है उसे अपने में ले लो, उनके लिए प्रार्थना करो। कि ऐसा नहीं कि केवल मेरी ही बढ़ोतरी हुई, नहीं, जब हम दूसरों की खेती सींचेंगे तो प्रभु हमारी ही सींचेगा। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ इन बातों के लिए प्यारे खुदावन, जो आप मुझे स्मरण करा रहे हैं प्रभु जी। ये चीज मैंने पाया है, ये अंतर मैंने नहीं देखा है। आगे मैं पढ़ूंगी, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ प्यारे खुदावन, हम में तो कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, हमने ऐसे कोई काम भी नहीं किए थे प्रभु जी, केवल आपके नाम को लज्जित करने वाले थे, आपको सलीब पर पहुंचाने वाले। बार बार घुटने पे आते थे, बार बार पश्चाताप करते थे, बार बार फास्टिंग प्रेयर में बैठते थे, बार बार होल नाइट प्रेयर में बैठे। मगर आज भी हमारी स्थिति को देखते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, तो मन आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरा हुआ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम वो नहीं बन पाए प्रभु जी जो आपने 3.5 साल में बन गए थे प्रभु जी। 23 साल का जीवन कोई थोड़ा नहीं होता है, बहुत होता है। मगर हमने क्या किया प्रभु जी, वही चीज करे, वही चीज करते आ रहे हैं, वही शिक्षाओं को सुन रहे हैं, वही काम करते हैं। प्रभु हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि हम शरीर में कमजोर है। आगे 17वां अध्याय, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम व्यवस्थाओं को जानते हैं, क्रिश्चियनिटी की व्यवस्थाओं को जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनकी शिक्षाओं को जानते हैं, उन विश्वासियों के विचारों को जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हम 25 दिसंबर के ईसाई नहीं, हम गुड फ्राइडे ईस्टर के ईसाई नहीं प्यारे प्रभु जी, हमारा हर दिन क्रिसमस है। हाँ क्या हम
हर दिन प्रभु जी उस उत्सव में जीना चाहते हैं, चलते हैं प्यारे खुदावन। हम उन शिक्षा को नहीं पाते, मगर हर दिन हमारा दिन पवित्र है और हर दिन प्रभु जी अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ दिन है। और हर दिन में आप हमारे साथ चलते फिरते बोलते, हम धारा की नाई अपनी बातों को प्रभु जी केवल आपके सामने कहते हैं प्यारे प्रभु जी। आप सुनते हैं, क्योंकि हमारा मुंह तो हमेशा चलता रहता है प्रभु जी, हमेशा आपसे बात करते। आपकी आत्मा से भागकर कहाँ जाए यीशु मसीह, हम कहाँ जाए? वचन तो हमें बार बार सिखाता है, अधोलोक में जाऊं तो वहां तू है, स्वर्ग में चढ़ू तो तू वहां है, बिछोना में जाऊं तो तू वहां है, हर जगह तो प्रभु जी आप है। आप आपके बच्चों को देखते हैं, उनको गिरते हुए देखते हैं प्यारे खुदावन, उनकी कमजोरियों को जानते हैं प्यारे प्रभु जी, वो सिद्ध होने के लिए तड़प रहे हैं। उन शिक्षाओं को तो पा लिया प्रभु जी, हम ऐसा नहीं बोल सकते, आपको दोष नहीं लगा सकते। हमको आपने वो शिक्षा दी जो शिक्षाओं की हमारे अंदर कमी थी प्यारे प्रभु जी। फिर भी हम हमारी स्थिति को देखते हैं तो हम कहाँ है प्रभु जी, कहाँ है? हाँ प्रभु जी, हम संसार में हैं, संसार के अधिकारियों के अधीनस्थ में है प्रभु जी, आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है प्रभु जी। इसीलिए प्रार्थना, विनती और निवेदन आत्मा में कही जाए, क्या? ताकि हमारा आत्मिक पिता सुन सके। जब हम बाहर उस बातों को कहते हैं तो हमारी प्रार्थना निवेदन को वो ले लेता है प्रभु जी, उस मुकाम तक नहीं पहुंचने देता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं मेरे अब्बा, हम निरंतर आत्मा में आपसे प्रार्थना, विनती और गुहार करते हैं, अपने पिता से लौलीन होते हैं प्रार्थना में, क्योंकि हमें कहीं नहीं मिलता प्रभु जी वो चीजें जो हमें आपके पास, जो संपूर्ण संतुष्टि है, जो आप हमारी भूख प्यास को जानते हैं। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं मेरे आत्मिक धार्मिक पिता। मेरी आत्मिक बातों को ग्रहण करना प्रभु जी, हर कमी घटी कमजोरियों को ग्रहण करना और मुझे उस मुकाम पर ले जाने में प्रभु जी मेरी सहायता मदद कर। जिस दौड़ में मैं दौड़ रही हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो तूने मेरे लिए वो तैयार किया है मेरे अब्बा, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उसे मुझे देना प्रभु जी। शैतान मेरे उस चीज को छीन ना पाए प्रभु जी, जिस चीज के लिए मुझे तैयार किया है, वो मुकुट प्यारे खुदावन। आज मैं धरती पर जीवित हूँ प्रभु जी, जीवित परमेश्वर पिता की आराधना करती हूँ, स्तुति करती, आत्मा में रहती हूँ प्रभु जी, मगर मैं गिर जाती हूँ प्रभु जी, आप मेरी सहायता मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सत्रह, 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपका त्याग बलिदान प्रभु जी किसी ने नहीं समझा, अगर समझ जाता तो आज ये दुनिया उल्टी हो जाती प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हर जगह मेरे खुदा को सलीब पर नहीं चढ़ाया जाता, विश्वासियों के झुंड हर वक्त प्यारे खुदावन, क्योंकि हमारा ध्यान किस तरफ है? हम संसार की तरफ देखते हैं, हम उस चीज को नहीं देखते कि हमारा इकलौता पिता, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, पापियों का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, पिता के गोद में बैठकर हम जैसे नाचीजों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए और सुबह भाकर अब भी प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, हालेलुया, हमारे लिए वकालत कर रहा है प्रभु जी। और आज हम अपनी स्थिति को देखते हैं प्रभु जी, तो हम कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे खुदावन? हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कर। आगे 29। यूहन्ना, यूहन्ना 1, 18 और 29। यूहन्ना 19वां अध्याय, पहले अध्याय का, यूहन्ना का। यूहन्ना की गवाही है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों और उससे उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तू तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया
परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं। तो क्या तू भविष्यवक्ता है? उसने कहा, दिया उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे। तू उसके विषय में क्या कहता है? यूहन्ना ने आगे कहा, गवाही उसकी, जैसे यशा भविष्यवक्ता ने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तू प्रभु का मार्ग सीधा करो। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, शिक्षाओं को सुन रहे हैं मगर मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, हमें उस पर चलने के लिए सीधा करना पड़ेगा। कौन करेगा प्रभु जी? आप हमारी सहायता मदद करिए। 29वां अध्याय आगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपने मेरी सहायता मदद करी प्रभु जी, बोलने के लिए प्रभु जी, शब्द दिया, मन दिया, मेरे मन को एकाचित करा प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करी प्रभु जी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ प्रभु जी, मैं उस मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ प्रभु जी, जिस चीज के लिए प्रभु जी आपने मेरे ऊपर दृष्टि करी। मैं अपने आप पर घमंड नहीं करूं प्रभु जी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया हो। नहीं प्रभु जी, ये अनुग्रह प्रभु जी मुझे बगैर परिश्रम के मिला है प्रभु जी। आगे मुझे वो कामों को करना है प्रभु जी, जिस अनुग्रह की छाया में मैं अब तक अच्छी रही प्रभु जी, सुरक्षित रही। हर परीक्षाओं की घड़ियों में, हर गिरने में प्रभु जी आपने मुझे उठाया प्रभु जी। आप जैसा मेरा माता पिता, हमदर्द, मित्र, मेरा प्यारा कोई नहीं है प्रभु जी। मैं इस मुकाम को प्यारे खुदावन यीशु मसीह किसी और को नहीं दे सकती प्रभु जी। प्रभु जी आप जानते हैं मेरे हर मन के गूढ़ रहस्यों को, भेदों को प्रभु जी, मन की व्याधियों को जानते हैं प्रभु जी। मेरी सहायता मदद करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी मैं आप में प्रभु जी बढ़ने पाऊं और आगे चलने पाऊं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि मैं जानती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, समय थोड़ा है, काम ज्यादा है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें उस विश्वासियों के जैसे नहीं बनना है प्यारे प्रभु जी। अब तो हमारे ऊपर सताव का समय है प्रभु जी, हम उन कष्टों को सहने के लिए प्रभु जी तैयार रहे प्यारे प्रभु जी। हम अपने संसार की तरफ, अपने परिवार की तरफ नहीं प्रभु जी, केवल आपकी तरफ देखने पाए प्रभु जी। हमारी स्थिति प्यारे खुदावन आप जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, कौन है इस गैप में जो खड़ा रहेगा? कौन है जो इस संसार में रहकर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना और विनती करेगा? मेरा धार्मिक पिता, मेरा पवित्र पिता, प्रत्येक सुनने वालों पर अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रत्येक को बोलने के लिए प्रभु जी मन दे प्रभु जी। प्रत्येक को प्रभु जी चाहे टूटी फूटी भाषा में बोले प्रभु जी। मैं इस गैप को देखती हूँ प्यारे खुदावन, ताकि उनके द्वारा भी प्यारे खुदावन यीशु मसीह हम सबों की उन्नति हो सके प्रभु जी, आत्मिक उन्नति हो सके प्रभु जी। जब आत्मिक झुंड में बैठते हैं प्यारे प्रभु जी, आत्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं प्यारे खुदावन, जो भीड़ से छुपा कर प्रभु जी आपने छोटे से झुंड पर अनुग्रह किया प्रभु जी। प्रभु जी इस कमी को दूर करिए प्रभु जी। धन्यवाद प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आमीन। आमीन। बहन के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने 12 पद में पढ़ा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वही परमेश्वर की संतान कहलाता है। इस समय और भी आप लोग को अवसर है, आप में से कोई जो भी बोलना चाहते हैं अभी अवसर है ना।
राजेश भाई, सुनीता बहन, आप लोग को अवसर है, बोलिए। आप सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, जो प्रतिदिन हमारे जीवन में अद्भुत वचनों को हमारी आवश्यकता के अनुसार वो देते हैं, और हम अपने आप को जो है उस वचन के माध्यम से हम देख पाते हैं और अपने आप को हम उस योग्य बना पा रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी, 2 कुरिन्थी 12 उसका 9 वचन। पर उसने पुत्र से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह को की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। इस वचन से जो है पिछले दिनों में हम लोग सीखे थे कि जब हम निर्बल होते हैं तभी हम क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। ये पौलुस जो है कह रहा है। तो कुछ दिन पहले जो है, मतलब अभी मैं काम पे जा रही थी एक ग्राहक सेवा केंद्र में। पिछले अप्रैल से मैं जो है काम चालू की थी, और बीच में जो है मेरे पैर में और मेरे जो है गर्दन में काफी पेन होने लगा। और मैं जो है सोचती थी कि काम कर रही हूँ, काम की वजह से, थकावट के वजह से ही ये सारा पेन होता होगा, ऐसा मैं सोचती थी। और उसी बीच में जो है इतना मेरा जो स्पाइन पेन के वजह से जो है मेरा बीपी भी काफी हाई हो जा रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं दर्द की गोली ले लेती थी और खा लेती थी, समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है करके। फिर मेरे पैर का भी दर्द बढ़ने लगा, और इधर सर भी मेरा दुखने लगा। तो मैं जो है एमआरआई निकलवाई थी। एमआरआई निकलवाई तो मेरे जो है सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन दोनों तरफ प्रॉब्लम निकल गया। सर्वाइकल स्पाइन में जो है C4 से लेके C4, 5, 6, और C3 में भी मेरा जो है गैपिंग थोड़ा आया है। और लंबर स्पाइन में भी L4, L5, L5, S1 में भी जो है डिस्क बल्जिंग का प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके वजह से मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी, और जो ये सियाटिक नर्व है उसमें जो है प्रॉब्लम हो रहा था। तो पैर, कमर से लेके पैर के अंगूठे तक जो है मेरे को पेन होना चालू हो गया, और मैं चलने के लायक भी नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए मैं जो है फिर डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी मेरे को बताए। फिजियोथेरेपी मैं ली, वहाँ पर 10 दिन का कोर्स की। और उसके बाद भी मेरा जो है नहीं हो रहा था, बीपी वगैरह का गोली वगैरह दिए तो उसमें थोड़ा ठीक हुआ। फिर मुझे एक जगह जो है सेराजेम करके किसी ने बताया कि उसमें जो है रीढ़ की हड्डियों में जो है मसाज दिया जाता है करके, और मैं वहां पर जाने लगी। तो उसमें मुझे काफ़ी राहत मिला, और अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ उसके वजह से, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी में ही जो है उसमें उन लोग मसाज देते हैं, और उसमें मुझे काफ़ी राहत हुआ है। और उसी दौरान में जब ये सारी तकलीफें मेरे शरीर में जब थी, तो मुझे ये सारे वचन का प्रचार हो रहा था इस ग्रुप में। और सच में मैं शारीरिक रूप से निर्बल हो जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी अपने आप को कि ऐसा क्यों हो जा रहा है करके। और कंप्यूटर में तो मैं काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से मैं कार्य कर रही हूँ, और वो जो है एमआरआई करने के बाद ही ये सारा जो है मुझे दिखने लगा, ये जो तकलीफ और प्रॉब्लम है। मैं बस सोचती थी कि थकावट की वजह से ही दुखता होगा करके, और ये सब एमआरआई के रिपोर्ट में मुझे समझ में आया। तो मैं जो है जहाँ कार्य करने जाती थी वहाँ कार्य करने के लिए भी मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि फिर से जाऊंगी, फिर 8 घंटा बैठूंगी, फिर काम करूंगी, फिर से वही प्रॉब्लम होगा, फिर पैर में दर्द होगा करके अभी काम मैं छोड़ दी हूँ।
लेकिन इन बीच में मुझे काफ़ी सारे वचन जो है मिले और उस वचन से जो है मैं अपने आप को सँभाली और मैं बलवंत हुई उसमें और मुझे हिम्मत मिला, साहस मिला और मुझे बल भी मिला। तो ये वचन का प्रचार हो रहा था, ब्रदर आशीष जो है प्रचार कर रहे थे कि पौलुस जो है निर्बलता में जो है सिद्ध होता था वो और बलवान होता था। सच में यदि हमको ऊपर जाना है तो हमको उसका आधार ही निर्बलता है। इस बात को मैं सीख पाई और प्रभु यीशु मसीह भी जैसे इसके 13 के 4 में लिखा है, 2 कुरिन्थी 13 के 4 में लिखा है कि वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो अभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके लिए जिएंगे। तो इन वचनों से मुझे बहुत ही बल मिला कि प्रभु यीशु मसीह भी जब निर्बल था, निर्बलता की दशा में ही वो क्या हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो हम भी निर्बल हैं। यहाँ पर वही लिखा है कि हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। तो परमेश्वर की सामर्थ, जब प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ाया गया, वो निर्बलता की दशा में चढ़ाया गया, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ उसको जो है बल दे रही थी। तो आज हम भी निर्बल हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी हो जाते हैं, और जब शरीर ठीक नहीं रहता है तो हम आत्मिक रूप से भी निर्बल होते जाते हैं। तो इस वचनों से मुझे जो है बहुत ही बल मिला कि सच में निर्बलता में हम सिद्ध होते हैं। और पौलुस भी जो है वो कहता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वही जो है मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती है। जो परमेश्वर की सामर्थ है सच में निर्बलता में ही जो है सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब और भी हम आने लग जाते हैं, और भी हम वचनों को सुनते हैं, और भी हम उसकी निकटता में आने लग जाते हैं। तो सच में परमेश्वर की जो सामर्थ है उस समय में बहुत अधिकाई से कार्य करती है। और वो इसलिए पौलुस कहता है कि इसलिए मैं आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। जो मसीह की सामर्थ है उसको छाया करती रहे निर्बलता में करके। तो सच में यदि हम मरे हुए के समानता में यदि आते हैं तो हम जिएंगे भी, जिलाए जाने की समानता में भी जरूर प्राप्त करेंगे। क्योंकि जितनी भी प्रकाशन हमारे जीवन में आते हैं वचन के, जो है वो निर्बलता में ही हमारे जीवन में वो आते हैं। और मृत्यु को जो है हमको क्या करना है, हराना है। जो हमारे शरीर में जो है हमको जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन सबको मारना है। और मृत्यु मतलब पाप का राज्य ही है। मृत्यु चला जाएगा, वो हार जाएगी, तो पाप का राज्य भी समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु को यदि हमको हराना है, हराने के लिए हमको मृत्यु ही चाहिए, और मृत्यु को हराने के लिए हमको निर्बल होना जरूरी है। तो इन बातों को मैं सीख पाई। जैसे 1 कुरिन्थी 1 के 25 में भी लिखा है, 1 कुरिन्थी 1 का 25, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तो जो परमेश्वर की निर्बलता है मनुष्य की बल से बहुत ही बलवान है। तो हमको जो है निर्बल होना जरूरी है। यदि हम मृत्यु को हरा रहे हैं, इस पाप के राज्य को हराना है। हमारे शरीरों में भी जो भी आते हैं जिस कारण से हमारे जीवन में परेशानियां आती है, शैतानिक बातें हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, जो उसको हमको यदि हराना है तो हमको क्या करना है, मृत्यु आना चाहिए, और हम मृत्यु से ही हम उसको हरा सकते हैं। और मृत्यु के लिए हमको क्या होना है, निर्बल होना जरूरी है। तो इन बातों को जो है मैं सीख पाई इन दिनों में। और मैं पहले से जो है काफी ठीक हूँ, फिर भी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं पूरी तरह से चंगाई को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि मेरे जो है सर्वाइकल और लंबर स्पाइन दोनों में तकलीफें हैं। तो मेरे को थोड़ा सा अभी भी है प्रॉब्लम जो है, लेकिन पहले से मैं काफी ठीक हूँ, क्योंकि घर में अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो आप लोग जरूर से प्रार्थना करिए मेरे लिए, ताकि मैं और भी स्वस्थ हो सकूं। और इन दिनों वचन से जो है मैं काफी आशीर्वादित हो रही हूँ, और
बहुत सारे वचन से मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद देते हैं बहन सुनीता के लिए। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम निर्बल होते हैं तभी हम बलवान होते हैं, जिससे पौलुस ने अपने वचन में इस बात को कहा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हमारे जीवन की निर्बलताएं हमको प्रभु में और अधिक बलवान बनाती हैं। और विशेष करके जब हमारे शरीर में हम कष्ट और दुख पाते हैं, तो हमको ये चीज कि हम प्रभु के और नजदीक आते हैं मेरे प्रियो ऐसे समय में। और जब हम अपने आप में निर्बल महसूस करते हैं, तो परमेश्वर की अधीनता में जब हम रहते हैं, तो वास्तव में यही निर्बलता हमारे लिए मसीह में हमको बलवान बना देती है ना। तो हमको ये चीज अपने जीवन में ध्यान रखना है कि जब तक हम निर्बल नहीं होंगे, तो मसीह में हम बलवान नहीं बन सकेंगे। और जब तक ये शरीर हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट और दुख आते रहेंगे, और जब हम शरीर में दुख उठाते हैं, तो हमको ये चीज याद रखना है कि ये शारीरिक दुख, ये शारीरिक पीड़ा हमको पाप से छुटकारा देती है, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को, शेष जीवन को उसकी इच्छा में व्यतीत करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे शरीर में ये तकलीफ आ गया या मेरे जीवन में ये दुख आ गया तो हम प्रभु से दूर हो गए। नहीं, यही निर्बलता हमारे जीवन को प्रभु में बलवंत करती चली जाती है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है मेरे प्रियो कि जब जब मैं शरीर से लाचार होती थी, उन समयों में जब हम स्वस्थ रहते हैं, जब हम भले चंगे रहते हैं, तो हमारे पास वो समय नहीं रहता है। हम संसार की बातों में, संसार के कामों में व्यस्त रह के वो समय जो प्रभु को देना, हम उसको नहीं दे पाते हैं। परंतु जब हम बिस्तर में आते हैं या हम तकलीफ में आते हैं, तो हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हमारा ध्यान मन एक ही बात में आता है कि हम अपने प्रभु को पुकारने लगते हैं। और यही निर्बलता जब हम प्रभु के निकटता में आते हैं, तो यही निर्बलता फिर हमारे जीवन को प्रभु में बलवंत बनाती है। और प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम इन दशाओं से हमको जयवंत करके प्रभु अपने सामर्थ्य में हमको प्रतिदिन बढ़ाता है। तो हमारे जीवन में ये कठिन तकलीफें तो आती रहेंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए रोगों को सह लिया लिखा है, हमारे लिए कि हम चंगे हो जाएं। उसे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो यीशु मसीह ने अपनी देह में इसीलिए रोगों को लिया कि हम रोगों से मुक्त हो जाएं, हम चंगे हो जाएं, हम भले चंगे रहें। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं विनती करूंगी, भाई राजेश हमारे बीच में है। भाई राजेश, राजेश भाई या सुखदेव भाई हैं क्या हमारे बीच में? सुखदेव भाई, आप मेरी आवाज को सुन सक रहे हैं? अमन भी आ गया है आंटी। अच्छा, अमन बेटा आ गया क्या? अमन बेटा आप आ गए हैं? जी आंटी जी, शालम, गुड इवनिंग जी। बेटा अंतिम प्रार्थना आपको करना है। जी हाँ, जी आंटी जरूर। जी हाँ, जी अंतिम प्रार्थना आइए में हम जाएंगे। जी हाँ जी। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं समय इस जीवन के रक्षा रखवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए। प्रभु जी, इस सुंदर संगति को देने के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपके लोग प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं। प्रभु जी,
आपने जो जीवनों में कार्य किया है उसकी गवाही दे सकते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, आपसे हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं प्रभु जी। आप जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं प्रभु जी। मनुष्य क्या है जिसकी आप सुधि लें, परंतु प्रभु जी आपका वचन बताता है कि जहाँ दो या दो से अधिक आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप वहां पे मौजूद होते हैं प्रभु जी। जब आपका भय मानने वाले लोग आपस में बातचीत करते हैं प्रभु जी, उनके स्मरण के निमित्त एक किताब लिखी जाती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारी हर एक की प्रभु जी जीवनों की एक एक चीजों को जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमें से प्रत्येक जन को व्यक्तिगत तौर पे, यहाँ तक कि हमारे हृदय की गहराई को, बातों को भी जानने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। और आपने आज ये संगति प्रदान की प्रभु जी, जहाँ पे हम आपके सामर्थ्य के विषय में हम जानने पाए प्रभु जी कि जब हम निर्बल होते हैं तब आपकी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आपको वचन बताता है कि आपकी दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरती रहती है, कि जिसका भी मन आपकी ओर निष्कपट हो उनकी सहायता में आप अपनी सामर्थ्य को दिखाएं प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य के आगे हम प्रभु जी बहुत कमजोर हैं, निर्बल हैं प्रभु जी। और यहाँ तक कि जब अपने शरीरों में या आत्मिक जीवन को जब हम जांचते हैं प्रभु जी, हम पाते हैं कि अपने आप से हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो सांसें चल रही हैं प्रभु जी, वो कैसे चलती हैं लगातार, कितने बचपन से लेके अभी तक कितनी सांसें हम ले चुके हैं और हमने उसके लिए सोचा भी नहीं कुछ। हाँ प्रभु जी, आप कैसे अद्भुत हमको हर एक बातों में आप हमारी सहायता करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि सच में हम अपनी ज्ञान बुद्धि समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण भरोसा आप पर रखने पाए। हम निर्बल हो जाएं, जैसे यूहन्ना ने कहा कि अवश्य है कि आप बढ़ें और वो घटें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम भी अपने जीवन में घटने पाए, मरने तक की समानता में पहुंचने में सहायता मदद करे प्रभु जी। निर्बल होते हुए अपने आप को अपनी हर एक चीजों से प्रभु जी छोड़ते हुए आपके दया, आपके अनुग्रह में, ताकि आपकी सामर्थ हमारे हृदय में, मसीह की सामर्थ हम पे छाया करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। सुनीता दीदी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपने अब तक संभाला है प्रभु जी। आपका नाम एबेनेजर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक बातों में आप सहायता मदद करेंगे और आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा दीदी के जीवन से पूर्ण होने पाएंगे। उनके परिवार के द्वारा आशीष भैया के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, कि जब हमें कोई मार्ग सुझाई नहीं पड़ता, आप हमें सीधा मार्ग निकालने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे अद्भुत रीति से सहायता मदद करने वाले पिता परमेश्वर हैं। मांगने से बढ़कर, हाँ प्रभु जी, आप हमें देने वाले पिता हैं, कल्पनाओं से ज्यादा देने वाले पिता परमेश्वर है। आपका धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से और भी हर एक प्रियो को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, जो भी शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं भैया के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी कल अपनी बात में साथ रख रहे थे प्रभु जी, की जो संपेट में समस्या है प्रभु जी, और भी प्रभु जी जो ब्लीडिंग की समस्या, हर एक बात है प्रभु जी आपके दया के अनुग्रह में दूर होने पाए। आप उनके जीवन में आपकी पूर्ण चंगाई आने पाए। और भी जो लोग किसी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, आपकी ओर से पूर्ण चंगाई हर एक के जीवन में आने पाए। जैसे सिस्टर निशा ने जो प्रार्थना निवेदन दिए थे, और भी जितने प्रिय हैं प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात की प्रार्थना करते हैं कि जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक के आत्मिक जीवनों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ शारीरिक चंगाई के लिए भी हम आपके प्रार्थना आपसे आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, कि रोग में व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है। आपका वचन बताता है मन का आनंद अच्छी औषधि है प्रभु जी। आप प्रभु जी उनके हर एक हृदयों में, मनों में अपनी शांति, अपना आनंद प्रदान करें प्रभु जी, क्योंकि ऐसी शांति जब हमें कोई संसार नहीं दे सकता। परंतु प्रभु जी जब आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आपने कहा तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप सुरक्षित रखेगी। क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। आप हर एक बातों को हमारे जीवनों में इसलिए आने देते हैं प्रभु जी, कि हम आपके और नजदीक आने पाए प्रभु जी। आपका वचन पहला कुरिन्थियों 10:13 में कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, और परीक्षाओं में, परिस्थितियों से निकलने का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है। क्योंकि आप सब में सब कुछ कर सकने वाले पिता परमेश्वर है। हम आप ही की ओर देखते हैं। हर एक के जनों के जो इस संगति में, हर एक प्रियजन जो जुड़े हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु जी, आत्मिक आवश्यकताओं को, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक जो भी प्रभु जी आवश्यकताएं हैं, हम आपकी ओर देखते हैं। क्योंकि आप सारी सृष्टि
पे राज्य करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। सारी सृष्टि आपके अधीनता में है प्रभु जी। हम वही आपका, आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक के जीवन में चाहते हैं कि आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा हम अनुभव से हमसे मालूम करते जाएं प्रभु जी। संसार के सदस्य ना बने, परंतु प्रभु जी हमारे मन के नहीं हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए, जो आपको ग्रहण योग्य हो, जो आपको भावता है प्रभु जी, जिससे आप प्रसन्न होते हो। ऐसी दया अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए चाहता हूँ प्रभु जी। मसीह यीशु के स्वभाव में बनते जाने में, तेजस्वी रूप में बदलते जाने में, चाहे अंश अंश करके ही क्यों ना हो, परंतु प्रभु जी हम आगे महिमा से महिमा में आगे बढ़ने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। मैं फिर से आज की सभा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक जनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, हर एक जनों की सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने जुड़े, जितने वचन रखा या गवाहियां दी या गीतों को गाया, प्रार्थना की, हर एक जन जिस भी तरीके से जिन्होंने अपनी सहभागिता दी है, कोई भी अपना प्रतिफल खोने ना पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सो यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो समय है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। मैं सुनीता के लिए कहना मांगती हूँ। जी आंटी। सुनीता सुन रही है? जी आंटी। सुनीता, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो आपको प्रॉब्लम है, ऐसा शुरुआत में मेरे को भी हुआ था प्रॉब्लम। जी तो मैं क्या करती थी, ड्यूटी पर हूँ या कभी बिजी रहूँ, ये फुर्सत में रहती हूँ, और जब जब मौका मिले 3 4 5 बार भी हो जाए, तो मैं आपको बता रही कि मैं इस प्रकार से करती थी। ऐसा 10 बार हाँ, 10 बार ना, ऐसा करके, ऐसा ठुड्डी को नीचे लेके यूं धीरे धीरे, फिर यूं धीरे धीरे, ऐसा मैं करती रहती थी। आपको समझ में आया? दस जी जी बार हाँ, 10 बार धीरे धीरे, ये तो मैं जल्दी कर रही हूँ। ऐसा ठुड्डी को नीचे लेके यूं पीछे फिर इधर। बहुत तकलीफ होती है ऐसा करने में। ऐसा 10 बार करती थी। फिर दीवार की तरफ मुंह करके मैं ऐसा ऐसा खड़ी हो जाती थी। ये तो मैं भी बैठी हूँ, मैं दीवार के पास खड़ी हो जाती थी, ऐसे पाँव के पास जमीन पे, और फिर मैं ऐसा देखना, ऐसा हाथ ऊपर कर लेती थी, बहुत ऊपर खड़े होके। बहुत तकलीफ होती थी। धीरे 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 नीचे करती थी, जितना नीचे कर सकूं, टाइट रहना है, लूज बिल्कुल नहीं करना है। फिर 10 बार ऊपर, बहुत ऊपर तक करती थी। अभी मैं बैठ के बता रही हूँ आपको, ये खड़े होके दीवार की तरफ मुंह करके इस प्रकार से करती थी। जब जब मेरे को समय मिलता था, जब मेरे को फुर्सत में रहती थी, तकलीफ में रहती थी, आप विश्वास नहीं करोगे कब मेरा ठीक हो गया, मुझे ही नहीं पता चला। हो सकता है मेरी या तो शुरुआत होगी, आपका गैप 3 4 में आपने बताया है, वो भी हो जी सकता है। और एक बात और है, हमारे यहाँ आयुर्वेद महाविद्यालय, आयुर्वेद का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, बड़ा कॉलेज है। आपके उधर पर, आप जहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं मुझे तो नहीं मालूम, आप जहाँ भी रहते हैं, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, आप उनसे संपर्क करिए। क्योंकि ऐसे वाले प्रॉब्लम लोग, अपने यहाँ भी इलाज है, धीमी गति से है, टाइम लगता है उसमें, आप इसको करिए, आप इसको करिए आयुर्वेद में। तो उन लोग के द्वारा जो मालिश करते हैं, और वो क्या जी बोलते हैं, पंचतंत्र करते हैं, वो भट्टी में डालते हैं, और कुछ कुछ चीजें पंचकर्म। करते हैं उन लोग, उससे आप विश्वास नहीं करोगे, काफी आपको रिलीफ मिलेगा और अंतर आपको महसूस होने लगेगा। क्योंकि मैं कोविड ग्रसित थी, काफी समय से मैं परेशान थी, और मैंने ये समझ लेना कि मैं बिल्कुल निराश और हताश हो गई थी। ऐसा है कि इतना लंबा लंबा समय सोने के बाद भी मैं ठीक ही नहीं हूँ, वैसे ही हाल, नहीं सोऊं तो भी हाल, और इतना लंबा रेस्ट करने के बाद कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए, मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, बिल्कुल चिंताओं से, क्योंकि शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। कुछ काम नहीं कर पाती थी, घर के काम सब कर लेते थे, नौकरी पे भी बैठी रहती थी, कुछ करती नहीं। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी मेरे को, कि कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने आयुर्वेद में गई, तो जो मेरे प्रॉब्लम थे, मैं इंदौर में भी भर्ती रही, बहुत समय तक इलाज करा, और फिर उन लोग ने क्या निकाला, डायग्नोस नहीं था मेरा, कोविड के कॉम्प्लिकेशन के बाद क्या डायग्नोस करे, तो उन लोगों ने थायराइड निकाल दिया कि मेरे को थायराइड हो गया, ये थायराइड के कारण हो रहा है। तो मैंने जब आयुर्वेद में गई, तो क्या थायराइड, क्या क्या कोविड के जो भी कॉम्प्लिकेशन है, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, सुस्ती पना, 24 घंटे बना रहना, बाल झड़ना, तो ये सब चीजें
वीकनेस बना रहना, ऐसा लगता था जैसे मेरे को कोई 100 जूते मारा है। ऐसी थकी मांदी बिल्कुल ऐसी अधमरी सी पड़ी रहती थी लाचार। आज मैं आप लोगों के सामने जो हूँ उस आयुर्वेद के कारण हूँ। दवाइयां कम, पंचतंत्र ज्यादा, मालिश आलिश करके भट्टी में डाल के वो क्या करते मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, वो सब मेरे साथ हुआ। तो मैं आज इतनी हूँ कि मैं कर लेती हूँ। उम्र में तो हूँ मैं, उम्र के अनुसार तो, पर मैं फिर भी अच्छी हूँ, काफी कुछ कर लेती हूँ। और अब मैं मेरे में ऐसा वाली बात नहीं रहती है कि शरीर के कारण मैं इतनी हूँ। अब उम्र के कारण तो थोड़ी मोड़ी होती है, पर जो काफी लंबे समय से मेरे ऊपर चल रही थी वो सब चीज दूर हो गई है। तो मेरे अंदर आया कि आपसे बात करूं, तो मैंने आपको बता दिया है ये सब, आप देख लेना। जी थैंक यू आंटी। जी हाँ, मेरे मन में आया कि आपसे बोलूं, तो मैंने बता दिया। आप कहाँ रहते हो? जी हम लोग नासिक में हैं अभी। हाँ, तो नासिक में तो बिल्कुल होएगा हाँ है आयुर्वेद ना कला। आंटी। आयुर्वेद में आप जाइए, बिल्कुल उनको बताइए, बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा ये सब चीजें। क्योंकि जहां जी से जी अपना इस लाइन में नहीं होता, पर वहां से फर्क होता है। जो भी प्रॉब्लम है और जो चीज है ना, सब फर्क पड़ेगा आपको। क्योंकि मेरे साथ तो कोविड का, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी ठीक नहीं होंगी। ये कोविड के कॉम्प्लिकेशन किसी ने भी ठीक नहीं किया। इस लाइन में होने के बाद, डॉक्टरों से संपर्क होने के बाद भी मेरे को किसी ने अच्छा नहीं किया, मेरे को आयुर्वेद ने ठीक किया। इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप आयुर्वेद में जाइए, उनको बताइए, जी जी आयुर्वेद में इलाज है इसका, सब चीजों का इलाज है आयुर्वेद में। ठीक है आंटी थैंक यू। जी, मेरे मन में आया तो मैंने आपको बता दिया। यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। तो सुखदेव भैया, आप गाने की तैयारी रखिएगा, कभी मौका मिलेगा तो आप प्रभु की महिमा कर सकेंगे गीत के द्वारा भी आने वाले दिनों में। हेलो। हाँ भैया। जी जी, मैं बोल रहा हूँ आप कोई गीत वगैरह तैयार करके रखिएगा, तो आने वाले समय में अवसर रहेगा आपको भी स्तुति जी आराधना करने के लिए। ठीक है भैया, ये ना ड्यूटी पे हूँ ना, तो इधर थोड़ा साउंड हाँ वगैरह जी जी, रहेगी। आवाज आ रही है पीछे। नहीं कोई बात नहीं, अभी नहीं, जब भी अवसर होगा। छुट्टी कब होती है भैया आपकी? अब अभी 5 दिन का ना इवनिंग ड्यूटी है सेकेंड। अच्छा। तो उसके बाद मॉर्निंग लग जाएगा, तो उस टाइम घर में रहूंगा। हाँ जी 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 जी, हाँ। तो तब भी हाँ जी, ठीक है भैया। तो अभी अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। सभी को गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। जय मसीह सभी।